गाड़ी, बंगला, नाम, शोहरत, ये सारी क्या है, अप्राकृतिक या फिर बाहरी आवश्यकता है जिन्हें पूरा करना हमारी द्वितीयक आवश्यकता है। ठीक है, बात जो हमारी आज की है अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र है क्या? आवश्यकता, सबसे पहला क्या है इसका, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने इसीलिए अभी फिर से ये चीज एक्सप्लेन करी है पिछले वीडियो से थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा के। तो आवश्यकता क्या है? हमारी जॉब, जॉब हमारी नीड है, पैसा हमारी नीड है, ठीक है। और अंतर्नोद, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा अंतर्नोद, ये ड्राइव आ जाती है हमारी। उसके बाद ड्राइव, ड्राइव जैसे कि हमें क्या है, भूख लगी है तो हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। हमारी आवश्यकता क्या है, भोजन, भोजन हमारी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हमारी किस चीज से, किस अंतर्नोद से उत्पन्न होता है, भूख। जब हमें भूख लगती है, भूख हमारी क्या है, ड्राइव है। भूख आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भोजन, ठीक है। ड्राइव क्या है, भूख। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या होती है, हमें भूख लगती है, फिर हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, खाना बनाते हैं या फिर जिस तरीके से भी उसको उसका अर्जन हमने किया। फिर क्या है हमारा प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। तो ये अभिप्रेरणा के 4 चरण है। पहला चरण ये, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये और चौथा चरण ये। आवश्यकता के बारे में देखते हैं क्या, अभिप्रेरणा का पहला कदम क्या है, आवश्यकता। और ये 2 प्रकार की होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, पहला तो है शारीरिक आवश्यकता, भाई ये है प्राथमिक आवश्यकता या फिर प्राइमरी नीड है हमारी, बायोलॉजिकल नीड भी इसको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल नीड ये, या फिर फिजिकल नीड या प्राइमरी नीड या मुख्य आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। भोजन, भोजन, वस्त्र, विश्राम या कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और जो हमारा आराम है, नींद है, नींद, नींद भी हमारी क्या है, हम चाहें तो क्या 10 दिन तक जग सकते हैं, नहीं जग सकते हैं, वो हमें करना ही सोना है। तो ये हमारी क्या है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो पूरे हुए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सामाजिक आवश्यकता क्या हो जाती है, सोशल नीड्स, पद प्रतिष्ठा, उपलब्धि और आय, पोजीशन, रेपुटेशन, अचीवमेंट एंड इनकम, ये क्या है, सारी हमारी सामाजिक आवश्यकताएं या हम कह सकते हैं द्वितीयक। फिर क्या दूसरा चरण क्या है, चक्र का अंतर्नोद यानी कि ड्राइव। आवश्यकता के बाद तनाव एवं सक्रियता की स्थिति क्या कहलाती है, अंतर्नोद कहलाती है। आफ्टर द नीड द स्टेट ऑफ टेंशन एंड एक्टिवनेस इज कॉल्ड ड्राइव। ठीक है, तो एक स्ट्रेस और कैसे हम जो अपनी आवश्यकता है उसको पूरा करें, ठीक, उस ये चीज हमारी क्या कहलाती है, अंतर्नोद कहलाती है, ड्राइव कहलाती है, चालक कहलाती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। फिर क्या है हमारा ये प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इसके बाद हम क्या करते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं इसको पाने के लिए। जब हमारे अंदर एक ड्राइव होती है उसके बाद में हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेंगे। देन इंसेंटिव, प्रोत्साहन, वह स्थिति, वस्तु या कथन जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंतर्नोद संतुष्ट होता है, प्रोत्साहन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोत्साहन जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंतर्नोद भी जिससे संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, वो प्रोत्साहन कहलाती है। जैसे कि भूख लगी है तो हमें भोजन मिल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इंसेंटिव मिल गया हमें। जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो कुंठित हो जाता है। कुंठित होने का कारण, ये यूपी टेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कुंठा का कारण क्या है, या फिर जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है निम्न में से क्या हो जाता है। 4 ऑप्शंस दिए थे वहाँ कि तनाव ग्रसित, ये इस टाइप से, तो कुंठा वर्ड भी वहां पे दिया था। तो बिल्कुल कुंठित हो जाता है, कुंठा उसके अंदर आ जाती है, ये हो गया इसका सही जवाब। व्हेन अ पर्सन इज नॉट एनकरेज्ड he become frustrated, there can be 2 reasons for being frustration। कौन कौन सा, पहला क्या है, साधन उपलक्ष्य लक्ष्य उपलक्ष्य ना होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल हैं, साधन ही नहीं है, तो हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालने के कारण या आने के कारण, ड्यू टू हिंडरिंग और फॉलिंग इन द गोल। तो लक्ष्य प्राप्ति आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बार बार बाधा आ रही है, बार बार, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी कुंठा का कारण है। व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है यानी कि उसका अंतर्नोद जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, ड्राइव जो है संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुंठित हो जाता है। तो अभी अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अभिप्रेरणा चक्र किसे कहते हैं, इसके पहले हमने देखा था अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अब हमें जानना है अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है अभिप्रेरणा का सिद्धांत या अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत या नीड थियोरी जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीजें एक ही हैं और इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और
अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम प्रगति मिश्रा ऑन इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए प्रगति पत्र टीचर्स पर जाकर सब्सक्राइब करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कंजूसियत ना दिखाएं, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर आपके यहाँ पर करवाए जाएंगे। स्पेशली जो यूपी टेट और सी टेट वाले स्टूडेंट्स हैं, यूपी टेट में भी मैं जो स्टेट है आपका स्टेट का ईवीएस है वो पूरा कवर करवाने वाली हूँ। राज्य स्तरीय जो किताबें चलती हैं 3, 4, 5 की वो कवर करवाऊंगी, और 6 to 9 आपकी एनसीईआरटी जो चल रही है। ईवीएस में पेडागोजी भी, अगर ईवीएस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ईवीएस पेडागोजी की जो डेडिकेटेड सीरीज है वो आपकी यहाँ पर चलेगी। जो ईवीएस से किसी भी एग्जाम में पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 220 क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंट एग्जाम से आए हुए, तो आप उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ईवीएस के लिए आप स्पेशली ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।